नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए दिन भर की तमाम खबरें सबसे पहले सबसे तेज। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ताल तहसील के माल्याताल में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर ग्रामीण में रोष। मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा रतलाम जिले की ताल तहसील के अंतर्गत माल्याताल स्थित चारागाह भूमि पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। 6 फरवरी को कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी ग्राम माल्याताल पहुंचकर भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ करने लगे, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है। नाराज ग्रामीण ताल तहसील कार्यालय पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक उनकी आपत्तियों का विधिवत निराकरण नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं चर्चा आज से धर्मेंद्र भट्ट। आज हम खड़े हैं जिले के ताल तहसील में तहसील कार्यालय पे, जहाँ पर ग्रामीणों का बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर, यहाँ के तहसीलदार के ऊपर, यहाँ के एसडीएम के ऊपर, सभी के ऊपर आरोप लगाया है कि एक गोचर भूमि पर एक कंपनी का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर कुछ ही समय में अभी 30 तारीख को या 20 तारीख को इनके पास कोई आदेश हुआ है और उसके बाद इनके पास अभी कोई लेटर आया है जो सूचना के माध्यम से इनके पास जो पहुंचा है। उसके बाद इन लोगों ने आपत्ति भी उस पर लगाई है, लेकिन आपत्ति को लगाने के बाद भी अभी तक काम रुका नहीं है। वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँच गए और वह काम को चालू किया है। अभी आज ये लोग तहसील कार्यालय में तहसीलदार महोदय के पास आए थे अपनी शिकायत देने, अपनी आपत्ति लगाने, लेकिन तहसीलदार महोदय भी अभी मौके पर मिले नहीं इन्हें। अब अपन देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। इनका ये आरोप है कि सरकारी के नाम से प्राइवेट कंपनियों को जमीन बेची जा रही है, जमीन पे कब्जा दिया जा रहा है, सब मिली भगत है। इस बारे में हम ग्रामीणों से चर्चा भी करेंगे और इसी बारे में हम तहसीलदार महोदय से भी बात करेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्ते। सब आ जाओ, हमें आना पड़ेगा कहीं, सब काम को आना पड़ेगा क्योंकि आपकी भूमि अधिग्रहण जो कानून है ना बना दिया इन्होंने, आपकी साइन की जरूरत नहीं है, ये आपकी भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। पहले 80% लोग साइन करते थे, भूमि अधिग्रहण होती थी, लेकिन आप इनमें साइन की आपकी भूमि अधिग्रहण हो जाएगी तो आपको आना पड़ेगा। आपकी गाय कहाँ चराओगे, दूध कहाँ पियोगे, आपका अनाज क्या उगाओगे, आप कंपनियों को जमीनें दी जा रही है तो हमारे को लड़ना पड़ेगा। हमारी जो ग्राम सभा है, खाप पंचायतें हैं, हमारे को इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरे गांव को जग के आना पड़ेगा। क्या एक आदमी को तो ये सामने वाले आदमी को तो मार देते हैं, खरीद लेते हैं पैसों से। सरकार की जमीन थोड़ी है, सरकार की जमीन है नहीं, जमीन हमारे गांव की है। कोई सरकार की जमीन है, सरकार कौन है हमें बता दो, कोई भी बता देगा ये सरकार है ना, तो हम उसके लिए तैयार। सरकार कौन है, सरकार हमें दिखा दो। हमारे बाप दादा की जमीन है, वो किसी सरकार की किसी कंपनी की जमीन नहीं है। आज बिल्ला ग्राम हमारे बाप दादा जमीन यदि आज उनके नाम कर दी इन्होंने, 5000 बीघे जमीन है, वो हमारी जमीनें बचने वाली नहीं है क्या। तो आप ये एक तरफ कानून बना रहे हैं कि अत्याचार संपत्ति का अधिकार 300 का के विधि के परिधि अधीन व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर वंचित क्यों किया जा रहा है हमारी जमीनों से? इन्होंने बोल रखा कि 6 तारीख को आप आपत्ति ले सकते हो, बिना 6 तारीख के ही मतलब अधिकारियों को भेज के सर्वे करवा रहे हैं। चोर को कहना चोरी करना, घर कहना जागते रहना, मतलब ये क्या है, दोगलापन नियत क्या है। और हमें एक बात बता दो, हम कोई नेता नहीं है, कोई नगरी नहीं है, हम हमारी जो है गांव की जमीन बचाने के लिए आए, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी। हमारी जमीन है, वो गांव की जमीन है, वो समिति हमारे गांव की समिति है, कोई सरकार की जमीन नहीं है। सरकार का क्या उपयोग होता था अभी जमीन का, अभी तक क्या उपयोग था इस जमीन का, क्या हो रहा था यहाँ पे? तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि ये यहाँ पे कंपनी खुल रही है या क्या है? क्या आप देखो, मैं विज्ञप्ति पढ़ के सुना देता हूँ। न्यायालय माल्य तहसीलदार ताल जिला रतलाम, इसमें जो भी सर्वे क्रमांक है 432 और 425 जो भी सर्वे क्रमांक बहुत दिए हुए, इसके अंदर मैं सही बात बता दूं, अंत सर्वसाधारण से सूचित किया जाता है कि तहसीलदार महोदय ने आदेश किया है कि यदि किसी को प्रकार की आपत्ति हो तो यह अपनी आपत्ति स्वयं अपनी प्लेडरी के माध्यम से न्यायालय समक्ष गैर समक्ष 6/2/2012 को पूर्व न्यायालय के प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा आपकी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। ये आपत्ति के लिए बोल रहे हैं और उधर सर्वे करवा रहे हैं। नहीं, तो अभी आपके पास ये लेटर कब आया था, कितना समय हो गया? हमारे को 22 तारीख के दिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, 22 तारीख के दिन आदेश किया था इन्होंने, जज्बा किया था इन्होंने। तो 22 को ये आया था, तो उसके बाद आपने इसको अभी तक आपत्ति क्यों नहीं लगाई? आपने आपत्ति लगा दी? अच्छा। उसके बाद भी किया जा रहा है क्योंकि अडानी अंबानी की कंपनियों को जमीन देनी, पूंजीपतियों को जमीन देनी है इनको।
इनको क्या हमारी नस्लों फसलों के लिए जमीन नहीं रखनी है। अभी आप लोग यहाँ तहसील कार्यालय में आए थे, तो क्या बोला तहसीलदार महोदय ने यहाँ पर? वो मिला ही नहीं, वो बोलेगा आधा घंटा, वो चले गए हैं ना, अभी आने के लिए मना, आधा घंटा हो गया हमारा, हम इंतजार कर रहे हैं। अभी जमीन पे क्या प्रोसेस चल रही है वहाँ पर? जमीन पे वो पोल उखाड़ने की वो सर्वे कर रहे हैं, ये पोल उखाड़ो, ये झड़ के उखाड़ो, क्योंकि एक तरफ इन्होंने कानून बना रखा है कि तहसीलदार से आदेश लेके मतलब वो पेड़ काट जाए, लेकिन हमारे पेड़ भी काट रहे हैं ये। तो वहाँ गवर्नमेंट के सर्वेंट, गवर्नमेंट के कर्मचारी उस जगह पे जब मौजूद हुए तो आप लोगों ने वहाँ पे आपत्ति ली या रुकवाया काम? रुकवाया है और वीडियो भी बनाया, कभी वीडियो हमारे पास में है। अच्छा। क्या भाई साहब, आज आप यहाँ तहसील कार्यालय में आए थे, किस बात को लेकर आज तहसील कार्यालय में मौजूद हुए आप लोग? औद्योगिक विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई है कि 209 रकबा और 835 बीघा जमीन जो गोचर भूमि ग्राम पंचायत माल्याताल की गोचर भूमि है, उसको लेकर हम सब ये जो विज्ञप्ति निकली है, तो विज्ञप्ति निकली है उसके हमने आपत्ति लगा दी। आपत्ति लगाने के बावजूद भी 6 तारीख हमारी आपत्ति की बाकी है, उसके पहले ही पटवारी लाइनमैन आकर पोल देख रहे, पोल उखाड़ना है, ये कौन से झाड़ आ रहे इधर, झाड़ को उखाड़ना है, ये आकर ये उनके प्रोसेस चालू करने लगे उससे पहले ही। अच्छा। इसलिए हम सब ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी गोचर भूमि है और हम इस पे कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोलने देंगे। और दूसरी बात ये है कि सरकार एक तरफ बोलती है कि रोजगार, मैं खुद एक जनसेवा मित्र हूँ, 9300 जनसेवा मित्र पूरे मध्य प्रदेश में हम, और हमको घर से बेघर कर रखा है सरकार ने, और सरकार बोल रही है कि आपको रोजगार देंगे। ये रोजगार नहीं चाहिए, हमें गोचर भूमि मुक्त चाहिए। गोचर भूमि पे हम कोई उद्योग क्षेत्र खोलना नहीं देंगे। जैसे कि अभी सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, सरकार, आप ग्रामीणों का भी कहना है कि सरकार हमें व्यापार नहीं दे रही, हमें व्यवसाय नहीं दे रही है। उसी को लेकर जब सरकार आपके गांव में कंपनी खोलने के लिए आई है, जिस कंपनी के जरिए बहुत सारे आने वाले समय में काम मिल सकता है, मजदूरी मिल सकती है, तो उस बारे में क्या कारण है उसका विरोध? साहब ये बात बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हर चीज ठेके में दे दी है। अच्छा। युवा बेरोजगार घूम रहा है और हर चीज ठेके में देकर सरकार उसकी जेब भर रही है, और कोई कंपनी के चक्कर में अडानी अंबानी उनको पैसे वाला बना रही है, किसान को तो बेचारा घर का बेघर कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि सभी ग्रामीणों को आपत्ति है, तो इस कंपनी के खुलने से रोजगार भी मिल सकता है लोगों को, हो सकता है बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने गांव में कंपनी खुले, उसका हमें लाभ मिले, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अगर रोजगार मिले, अभी बाढ़ आ जाए, फसल का नुकसान हुआ, तो क्या सरकार ने हमें मुआवजा दे दिया कि हमारे खाते में कोई राशि डाल दी कि हमको गेहूं लाके डाल दिए? हमारा तो मकसद ही है ना, ये आपदा आती रहती है, खेती और पशु तो हमारा धन है, पशु तो हमारा धन है, उससे हम रोजगार करते हैं। सरकार एक तरफ बोल रही है पशुपालन करो, दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण कर रही, ये सब कमाने के चक्कर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ शर्मा, ग्राम पंचायत माल्याताल। फाइल चलाई, वो फाइल हमारे को दे अभी, ये वो सर्वे अभी चाहिए हमें, ये वाली फाइल जो आदेश किया ना, सर्वे कर ली है। 6 तारीख को आपत्ति का काम था और 5 तारीख को दिन सर्वे हो रहा है। ये कानून रोका जाए, सर्वे ये कौन सा कानून है? आपत्ति से पहले सर्वे, हमारी कुछ सुनिए, ये कुछ नहीं, आओ अधिकारी। जैसे कि मेरी बात सुनिए आप, जैसे कि अभी कंपनी का काम चल रहा है और आपने आवेदन भी दिया है, उसके बाद भी काम नहीं रुकता है, तो आप क्या करेंगे उसमें? धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, वहीं डेरा डालेंगे, कुछ भी करेंगे। एक बात और, माननीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट प्राकृतिक न्याय करता है। हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट प्राकृतिक न्याय करता है और हाई कोर्ट में तो मानव निर्मित कानून चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे, जैसे कि उन्होंने किसान आंदोलन वाला मामला हुआ था, उस सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, क्योंकि एमएसपी मांग रहे थे किसान लोग, निधि उन्होंने दी क्या, किसको दी क्या? एमएसपी नहीं दी, तो ये भी इन लोगों ने नहीं दी है, तो ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। और दूसरी बात ये बोलते कथित सरकार है, सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से प्राइवेट कंपनी है। सरकार कोई नहीं, सब पब्लिक सर्वेंट है, ये देश के नौकर है या तनख्वाह लेते हैं, ये सीधी सड़ बात है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम पीरू भाटिया, मैं चापलाखड़ी का रहने वाला हूँ। जमीन है वहाँ पर कोई औद्योगिक 800 850 बीघा जमीन पर उद्योग लगना चाहता है, चारागाह भूमि है, चरने की पॉलिसी, तो उससे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति भी लगी और आपके यहाँ विज्ञप्ति जारी हुई, और उनका ऐसा आरोप है कि हमने आपत्ति लगाई थी, उसके बाद भी आज शायद कुछ लोग सर्वे करने पहुंच गए 6 फरवरी। तो सर क्या मानना है?
एक्चुअली में ये कलेक्टर महोदय की यहीं से उद्योग विभाग द्वारा भूमि आवंटन का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जी सर। और जिसके परिवार पालन में हमारे स्तर से यहाँ से प्रतिवेदन बन के जाएगा जी। और ये कल भी आए थे और इनके द्वारा कहना है कि हमने आपत्ति जिले में दर्ज करवा दी है, तो हमारे यहाँ से प्रतिवेदन भर जाएगा और जो भी निर्णय करना है वो वरिष्ठ अधिकारियों को ही करना है। ठीक है। क्या सर ये गोचर भूमि है, इस पे ये कोई सरकारी कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी है, इस बारे में क्या ये कहेंगे? उद्योग विभाग है actually। उद्योग विभाग मतलब भारत शासन की आवश्यकता है जी। और वर्तमान में देख रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रोजगार दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए शायद भारत शासन का की ओर से ही ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर अधिकतर उद्योगों का विस्तार किया जाए, इसलिए ये उद्योग विभाग के लिए ही आया है प्रतिवेदन। तो जो प्रकरण लगा हुआ है इसमें यहाँ से प्रतिवेदन बन के जाएगा हमारे स्तर से। आपत्ति प्राप्त हुई सर ग्रामीणों की तरफ से? हाँ, देख के गए हैं, संलग्न कर लिया है, तो प्रतिवेदन के साथ ही ये आपत्ति चली जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।